नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। एक बार फिर हमारे साथ हैं चंद्रपाल जी, जो आगरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आधार समाज पार्टी से। सबसे बड़ा विषय ये बना हुआ है कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं एसपी सिंह बघेल, जो मौजूदा सांसद भी हैं, उनकी जाति को लेकर आज भी संशय बना हुआ है। लेकिन आगरा प्रशासन ने उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध माना है। इसी बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ है चंद्रपाल जी, क्या बात है? तो लगातार ये कहा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल का जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवैध है, फर्जी है, लेकिन प्रशासन उसे वैध बता देता है। नमस्कार भाइयों बहनों, ये बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाया है जो मैंने अपने जीवन के कैरियर में कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से पक्षपातपूर्ण बिहेवियर होगा और होता है। ये हुआ है तो बड़ा दुख है। पिछले इलेक्शंस में जब हम लड़े थे तब भी यही बात उठाई गई थी कि एसपी सिंह बघेल के 3 सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। एक छत्तीसगढ़ दिखाया है, एक में बघेल दिखाया है, तीसरे में बघेल दिखाया है और अंततः एक कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट ले करके उसको धनगर बना दिया। जबकि देखा गया, इस पर हमने प्रोटेस्ट किया, हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट में बहुत बड़ा लंबा वो हो सकता था, मैं चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिर वहाँ से भी हमने लिखापढ़ी की और लिखापढ़ी करने से ये निकला कि माननीय मंत्री जो हैं भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के, उन्होंने ये लिखित ऑर्डर कर दिए और भाषण भी दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर कि ये बघेल टाइप और दूसरी छोटी मोटी जातियाँ उन्होंने नाम दिया और स्पेशली दी जिसे कहते हैं धनगर शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलित नहीं है तो उन्होंने वहाँ का जो सेक्रेटरी वगैरह था मीना साहब, उन्होंने एक डिटेल चिट्ठी भी लिखी और बताया कि ये संभव नहीं है, ये सब हो नहीं सकता। तो इस पर कोई लैकुना रह गया कि जात के बारे में और पता लगा। तो जात की एक कमेटी बनाई गई और जात की कमेटी में एक ऑफिसर शायद भारत से वहाँ का था, उत्तर प्रदेश सरकार का, और बाकी जिला कमिश्नर को करना था, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करना था। हम बार बार पूछते रहे मगर कभी उस कमेटी की बैठक नहीं हो पाई और न जात के बारे में कोई निर्णय लिया। क्या लग रहा है, क्या कहीं ना कहीं कोई साजिश है एसपी सिंह बघेल के समर्थन में या एसपी सिंह बघेल को? नहीं, मैं पूरी डिटेल बता दूँ। मैं साजिश के बारे में तो बताऊँगा कि साजिश क्या है। इसमें जब ये हुआ तो वो चलते रहे और पहले वो मंत्री बनाए गए, मंत्री बन गए तो नेचुरली और भी लॉ के मिनिस्टर बने गए। तो लॉ के मिनिस्टर बनने से जो कोर्ट में मामला था वो हमेशा कमज़ोर पड़ता है, दिखाई देता है कि ये तो माननीय मंत्री जी है, असर तो साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। एक तो ये रहा तो लंबित बड़ा बना रहा है। उसके बाद शांत हो गया और अब फिर से और उस समय रिजेक्ट भी नहीं, हाई कोर्ट में भी नहीं हो पाया और उन्होंने जब ऑर्डर कर ही दिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर मंत्री जी ने कहा और फिर माननीय मंत्री जो वहाँ से हटा के वो गवर्नर बना दिए गए कर्नाटका के। और उसके बाद वो मामला चला मगर किसी ने जात के बारे में उनका कैंसिल करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एसपी सिंह बघेल साहब से भारत सरकार में मंत्री हो गए और वो और किसकी हिम्मत है ब्यूरोक्रेट्स की या किसी की कि वो माननीय मंत्री जी और वो भी लॉ मिनिस्टर, स्टेट लॉ मिनिस्टर उसकी बात को काट सकते। लेकिन भाजपा सरकार में तो ये कहा जाता है चंद्रपाल जी कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में जिस व्यक्ति की 3 जातियां दिखाई दे रही हैं उसको SC सर्टिफिकेट मिल जाता है और सरकार चुप रहती है, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनके समर्थन में दूसरी बार आगरा में आके क्या था उनका समर्थन करने की जनसभा करते हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या करा क्या नहीं करा। मैं इस बात पर जा रहा हूँ लीगल इशू पे कि आपने हमें बिना सुने हुए जब हम रिप्रेजेंटेशन दिया, जब उन्होंने जो है 16 तारीख को नॉमिनेशन करने की बात आई तो हमने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले देखा कि ये बघेल साहब जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पता लगा कि 3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी उनका नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जब हो गई, जब हम चले गए, जब करके चले तो उसके बाद आने वाले थे बघेल साहब, तो ये डर लगा कि चंद्रपाल कहीं आवाज़ उठाएगा। इससे पहले हमसे कहा गया कि आपका तो हो गया नॉमिनेशन, जाइए। हाथ जोड़ के लोग वहाँ के बैठे हुए कहने लगे। मैंने कहा आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी क्या पड़ रही है भाई, 2-3 आदमी हैं उसके लिए आप जाइए। अब मालूम पड़ा कि वो आपत्ति जो उठाने का डर था उनको कि आपत्ति उठाएंगे बहस करेंगे, इसलिए बहस ना हो और उनको हमको डिस्पोज कर दिया गया। आप देखो, अगर बहस होती मौके पे तो कम से कम आमने सामने बघेल साहब हमसे बहस करते कि नहीं करते। फिर हमने बाहर निकले गेट से तो फिर कुछ कोशिश की कि अपना जो आपत्ति है इनको दे दिया जाए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अब जो
प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देने के लिए हम फिर अंदर कमरे में घुस के गए। तो किसी ने कहा आपका तो हो गया, जाइए 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 जाइए। तो मुझे समझ नहीं आता क्या बात है। फिर भी मैं अपना प्रत्यावेदन जो बनाया था उसमें और बहुत से प्रत्यावेदन के अलावा बहुत से एसेंशियल एनेक्सर लगे हुए थे, वो सब मैंने दे दिया, उनको भी दे दिए। बाद में मालूम पड़ा कि उनमें से वो तो चुप के रख के बैठ गए, तो न कोई आपत्ति पर डिस्कशन हुआ, न बुलाया गया, न परीक्षण हुआ। और हमसे कहा जब क्यों नहीं हुआ तो कह रहे हैं वो आपको लिखा पढ़े में मिल जाएगा। तो 2 दिन बाद गए तो कहते हैं कि वो जो ARO है वो कहते हैं कि साहब वो तो आपको जुडिशल प्रोसेस है और जुडिशल प्रोसेस का हो गया, अब आप जो है कॉपी लीजिए उनसे जुडिशरी के माध्यम से, जैसे कोर्ट में होती है। तो ये इससे शक होता गया कि चक्कर क्या चल रही है, इतना ज़्यादा क्यों घबराए हुए हैं लोग। और घबराने का मैं तो समझता था कि वो मंत्री हैं, और दूसरा इतने बार कर चुके हैं, टाल ठोंक पे रह चुके हैं। 3 बार सर्टिफिकेट की हमने कॉपी लगाई है कि शुरू की सर्टिफिकेट देख लीजिए, कोई दूसरा सर्टिफिकेट देख लीजिए, तीसरा सर्टिफिकेट देखिए, फिर आप जो बार बार सर्टिफिकेट, अगर इस साल भी सर्टिफिकेट बनाना था तो नया बनवाते, क्योंकि माननीय मंत्री भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था और फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा गया था कि बिना प्रेसिडेंट के असेंस के कोई भी जात सम्मिलित नहीं की जा सकती, तो इसमें क्यों हो रहा। मगर कोई सुनवाई नहीं की गई और अंत तो बतवा स्थिति आई कि वो रिप्रेजेंटेशन 16 से लेके और 24 तक कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ। और हमने एक तरह कि हमें बता तो दीजिए कि आपका क्या क्या है। फिर जो ऑब्जर्वर साहब भी बैठे थे और सब बैठे, DM साहब भी बैठे थे, तब ये बात आई, DM ने कहा कि आप जो कम से कम इनको जवाब तो दीजिए। तब ये आज क्या सर्टिफिकेट मिला है आपको, वो लिखित में दिया है? 20/4/24 को एक सर्टिफिकेट लिखा है, और ये जो सर्टिफिकेट है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारी जनता मेरे भाई देखने जो ईमानदार भावना में रखते हैं और जो भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, ये हो जाए। मैं इस बात को लेकर के बहुत ही चिंतित हूँ, बहुत दुखी हूँ कि मेरे IAS ऑफिसर्स भी आप जो न्याय नहीं करना चाहते, वो भी इस तरह से हो गए, बाएं दाएं कर रहे हैं और धमका रहे हैं। वहाँ पर एक है आ गया है, क्या है MLA, वो कोच ने धमकाया कि आप निकलिए, जोर से बोलिए। तो हमने सबके सामने कहा, ऑब्जर्वर के सामने के, उसको बैठा हुआ वहाँ पर क्यों धमकाया। अब हम जैसे आदमी जो बताइए 2 साल लेक्चरर रहे, 3 साल IPS रहे, 36 साल IAS रहे, MSc PhD DLED हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है नॉमिनेशन के लिए, तो फिर किसके साथ नहीं होगा और कैसे क्यों होगा, इसको ध्यान से देखना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसको फ़ौरन इंटरवीन करें आप। ये आपकी इमेज इसमें बहुत ख़राब हो रही है और मैं कम से कम मरते दम तक नहीं भूल सकता कि इस तरह का भी अन्याय हो सकता है क्या कभी। चंद्रपाल जी इस बात को लेकर बहुत आहत हैं कि जो एक व्यक्ति सत्यपाल सिंह बघेल जो भाजपा से सांसद है, आगरा लोकसभा सीट से सांसद है, जिन्हें SP सिंह बघेल कहते हैं, जिनकी 3 जातियां हैं, 3 सर्टिफिकेट है उनके पास, और SC सर्टिफिकेट को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो SC सर्टिफिकेट बनाया है वो सरासर फर्जी है। लेकिन आगरा प्रशासन सत्ता के दबाव में उसको सही मानना है, उसको वेद मानना है, और इसी बात की वेदना चंद्रपाल जी में है कि चंद्रपाल जी ये कहना है कि अगर आगरा प्रशासन ही इस तरह की गलतियां करेगा, आगरा प्रशासन ही गलत लोगों का समर्थन करेगा, तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो जनता को न्याय दिलाने का एक माध्यम होता है, तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा। जब IAS रहे, IPS रहे और भारत सरकार में बड़े अधिकारी भी रहे, जब इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनमानस को न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन चंद्रपाल जी हम एक और बात पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से सांसद हैं SP सिंह बघेल और लगातार जीत रहे हैं, क्या इस बार लग रहा है जनता में SP सिंह बघेल के प्रति कोई नाराज़गी या उनके कार्यशैली के प्रति कोई नाराज़गी है? देखिए ऐसा है, जब बड़ा साफ बात है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि आगरा एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करता तहसीलदार सदर द्वारा। कौन से तहसीलदार ने दिया इनको? ये सामने हमारे सामने बात आती, पिछले बार भी ऐसे ही कराया था, कम से कम मालूम तो पड़ता कौन तहसीलदार है, क्या कर रहा है। दूसरा का जाति अति प्रमाण पत्र को विधिवत होने की आज्ञा प्रस्तुत की गई, अपर जिलाधिकारी को बदल दिया, न तो वो है और न DM को है। DM साहब की सहमति तो मैं समझता हूँ, अगर सहमति है तो ये भी बड़े दुखद है कि DM को जिसको निष्पक्षता के आधार पर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, तो उनको उनके द्वारा भी इसको स्वीकृत कर दिया गया और हमको भेज दिया गया 24 को। 20/4 को जारी करता वो दिखाया मुझे, आज 24 को मिला, कल मिला था, कल 24 तारीख को मिला, कल 24 को मिला, पर मुझे आज प्राप्त, आज 26 को प्राप्त हुआ। बताइए, इसका मतलब कि जो निर्णय हुआ है गुपचुप तरीके से हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने के तो मकसद से बघेल की क्या स्थिति है इस समय? चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है। SP सिंह बघेल की स्थिति यह है
कि मैं जो सब मेरा मन मैं ज़्यादातर मैं गाँव में डोर टू डोर में वो कर रहा हूँ। मैंने एसपी सिंह बघेल के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं उचित नहीं समझता था जब तक मेरे हाथ में कुछ चिट्ठी नहीं आ गई, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मगर ये ज़रूर है कि जनरली हमारे जो लोग गए हैं उन्होंने ये सूचना हमको दी है कि उसकी इमेज बहुत ख़राब है। उनके समाज के लोग भी घृणा के दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हर जात जो है समझती है कि उसका उच्चीकरण होना चाहिए, उसका जो सोशल विकास होना चाहिए, रिलीजियस क्रांतिकारी ऊपर जाना चाहिए, न कि नीचे जाना। इसमें बघेल समझते हैं बघेल ठाकुर कहलाते थे, अब वो नीचे पहुंच गए। तो बघेल ठाकुर जो समझते हैं अपने को वो नीचे हैं, और एक तो ठाकुर नाराज़ हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार करने लगे ये लोग, तो इसलिए मुझसे नाराज़ हैं। दूसरा, इनके व्यवहार हमेशा खराब रहा, कोई काम आगरा के लिए ऐसा नहीं किया जिससे इनको कभी याद किया जाए, एक्सेप्ट के साथ एक बहादुर एसपी सिंह बघेल थे, तो सब कुछ को त्याग करते हुए सबके दबाव में डाल करके और MP बनते रहे, उनको कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक, तो ये थे चंद्रपाल IAS जो चुनाव लड़ रहे हैं आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से। एसपी सिंह बघेल की जाति को लेकर जो प्रमाण पत्र है उसको लेकर आहत भी हैं और परेशान भी हैं। उनका ये कहना है कि जब हमने आपत्ति डाली थी तो आपत्ति में जब कोई भी न्यायाधीश या कोई भी जांचकर्ता जब किसी बात का निर्णय लेता है तो दोनों पक्षों को सुनता है, लेकिन इनके पक्ष को नहीं सुना गया और एसपी सिंह बघेल के जो जाति प्रमाण पत्र है उसे वैध मान लिया गया है इनको बिना सुने। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर न्याय है कहाँ। बात रही एसपी सिंह बघेल की, चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से सांसद हैं, इस बार भी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उनसे रुष्ट है, ठाकुर समाज उनसे रुष्ट है। और कहीं ना कहीं अंदर खाने की बात की जाए तो एसपी सिंह बघेल का जो रिकॉर्ड है एक जनहित के कार्य करने का वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को इन प्रत्याशियों के समर्थन में उतरना पड़ा है, उनको जिताने की अपील की जा रही है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जनता को न्याय देने वाली सरकार जो दावा करती है सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो क्या ऐसे नेताओं को जिनको फर्जी सर्टिफिकेट देकर चुनाव लड़ा रही है, ऐसी सरकार क्या कभी देश को न्याय दिला पाएगी, या देश की जनता को न्याय दिला पाएगी, क्या उनका विकास कर पाएगी? और क्या इन जैसे लोगों को जो जिस तरह से हमारे साथ चंद्रपाल जी हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनका मेन मकसद ये है कि संसद में ऐसे लोग जाएं जो ईमानदार हों और कर्मठ हों और आम जनमानस का सबका विकास करें, ऐसे संसद में जाएं। इनको ये नहीं है कि मैं जीतूं या मैं हारूं, लेकिन संसद में भी ईमानदार लोग जाएं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या आगरा की जनता एसपी सिंह बघेल को दोबारा चुनेगी या फिर ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह। थैंक यू।